मेन चीज है जीवन दान ग्रुप क्या है। जीवन दान ग्रुप, ग्रुप से आपको पता चल रहा है कि ग्रुप में बहुत से लोग हैं जीवन देने के लिए, यानी लोगों के जीवन में जीवन दान, लोगों को जीवन देने के लिए ग्रुप तैयार किया गया है, जो लोगों को अपने बारे में ना सोच करके वो तैयार हैं लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है। क्योंकि इस ग्रुप में लोग तभी आएंगे जब इस ग्रुप की ताकत बढ़ेगी, इस ग्रुप में ताकत पैदा होगी कि हाँ, इस ग्रुप का आने में हर व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करता। अपने आप में इस ग्रुप में वो ताकत है कि मुझे कभी भी कहीं भी जरूरत होती है तो पूरा ग्रुप मेरे साथ तैयार होता है। उस ग्रुप में पहले व्यक्ति आप हैं। आपको तैयार होना पड़ेगा। जब आप तैयार होते हैं तो लोग तैयार होते हैं। तो दोस्त, खुद बदलोगे तो जग बदलेगा। इसको संस्था को शुरुआत की है यूएमसीए फाउंडेशन, ये फाउंडेशन फॉर लाइफ। ये आपके जीवन का फाउंडेशन, आपका जीवन का जो आधार बनाने का काम करता है, यूएमसीए फाउंडेशन काम करता है, जो एक एनजीओ है। एनजीओ जो हमारा सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड संस्था है, जो मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है। सारे जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। यूएमसीए फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, यूएमसीए फाउंडेशन का उद्देश्य है समृद्ध भारत, सुंदर भारत और स्वच्छ भारत। यूएमसीए फाउंडेशन के सारे ये डॉक्यूमेंट हैं, ये आपका सर्टिफिकेट है। हर मीटिंग में बताया जाता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ में आपको केवल एक बार 21 रुपए देना है। ये 21 रुपए तब देना है जब आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। अगर आप 2100 रुपए देने के बाद 21 दिन बाद या लाइफ में कभी भी आप शिकायत करने वाले हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो दोस्त, ये कोई आपने पेड़ नहीं लगाया था कि मुझे फल नहीं मिला। आपने एक बीज डाला है, इसको सींचने का भी काम आप ही को करना है। इसमें पानी डालने का काम आप ही को करना। ये बीज है और बीज में फल कभी नहीं आता है। फल तब आता है जब इसको वृक्ष बनाते हो, और वृक्ष तब बनता है जब इसमें बहुत मेहनत करते हो। जब ये इसमें पानी डालोगे, खाद डालोगे, देख रेख करोगे। इसका मतलब है कि सुबह शाम आप लोगों को जीवन दान ग्रुप के बारे में बताओगे, ग्रुप तैयार करोगे, एक वृक्ष का रूप तैयार करोगे, तब आपके पास आपके सपने पैदा होंगे। जो आपके अंदर सपने हैं वो सपने आपके तब पूरे होंगे। मुझे कुछ नहीं मिला, जिंदगी में बिना किए वाले को कुछ नहीं मिलता। बिना किए वाले को अगर कहीं कुछ मिलता है तो दोस्त, भीख मांगने वाले को भी भीख नहीं मिलती। वो भी करना करता है, वो भी भीख मांगता है, तब उसको कुछ ही लोग उसको कुछ देते हैं। उसको भी भीख मांगने के लिए भी लोगों से बात करना पड़ता है, अपनी बात बोलनी पड़ती है कि हाँ, मुझे तकलीफ है, मेरे बच्चा बीमार है, मेरे को ये दिक्कत है, उसको भी कन्वेंस करना पड़ता है। भिखारी को भी कन्वेंस करना पड़ता है कुछ पैसा पैदा करने के लिए। आप तो करोड़पति बनने के लिए 21 रुपए डालने का बीज डाला है आपने, और फिर उसके बाद आप बोलते हैं मुझे कुछ नहीं मिला। ये शर्म आपको खुद आनी चाहिए कि साला तुमने पैसा दिया ही क्यों था जब लेने की उम्मीद में हो। जब तुमने दिया है तो यहाँ पे आप लेने की उम्मीद छोड़ दीजिए, पहले दिया है तो यहाँ पे आपको आपकी टीम को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जिस दिन आपने दिया था आपको उस दिन पता था कि उस व्यक्ति को 21 रुपए हमने तब दिए हैं जब उसने प्लान समझाया है। और आपको भी कोई भी 21 रुपए टीम तब बनेगी जब आप किसी को प्लान समझाएंगे। ये पहला दिन ही आपको पता होता है, लेकिन लोग उस बात को बदल जाता है, वो मेरे को तो बताया ही नहीं था। अरे साला, बिना बताए तो आपने 21 रुपए दिया कैसे? जेब नहीं कटी थी आपकी? आपका जेब काटने नहीं आया था वो। आपको प्लान समझाया था, आपको समझ में आया था, तब आपने दिया था। भले ही आपको लालच समझ में आया हो, उसमें आपको लगा हो कि बिना काम किए यहां पे आएगा, आपको उस दिन भी समझ लेना चाहिए था
कि आपने 21 रुपए उसको भी बिना काम के नहीं दिए था, उस व्यक्ति ने भी आपको प्लान समझाया था, तब आपने 21 रुपए दिए थे। बिना आपके बताए ही ऐसे ही आपने किसी को 21 रुपए नहीं दिए थे। तो यहाँ पे आप संस्था को 21 रुपए देते हैं, उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है? लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए आपको एक लेटर इशू हो जाता है कि संस्था के आप लाइफ टाइम मेंबरशिप हो गए। जिस दिन भी आप संस्था को बताना प्रचारक करना शुरू करेंगे, एक कदम चलेंगे तो एक कदम का पैसा मिलेगा, जितने कदम चलेंगे जितना बड़ा आप सिस्टम खड़ा करेंगे उतना सारा पैसा बनेगा। यानी आपको लेटर प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप संस्था के साथ पार्टनर बन गए हैं। जो संस्था काम कर रही है, अब सर मैं हुई वही काम करूंगा जो संस्था हमसे बोलेगी, क्योंकि हम संस्था के साथ पार्टनर बन चुके हैं, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। अब जो हम आप किसी को जो भी डोनेट करेंगे, जो भी इमरजेंसी में हम इनकम का जो भी हम उनको दान करेंगे, उसका टैक्स रिबेट भी मिलेगा, और टैक्स रेट गवर्नमेंट हमें देगी। इसका मतलब है गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल एक्टिविटीज करो, लोगों की मदद करो, अपने पैसा जितने लोगों के साथ ऊपर लगाओगे उस पे हम आपको टैक्स भी देंगे, यानी टैक्स रिबेट भी करेंगे। यानी उस पैसे पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अंततः आपको हिंदुस्तान में अगर पैसा पैदा करना है तो या तो आप किसी की मदद करो तो बच सकते हो, तो पैसा, नहीं तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, एन कैन प्रिकेड। और टैक्स नहीं दोगे तो पेनल्टी लगेगी और दिन के हिसाब से लगेगी, वहां पे गवर्नमेंट आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब है अगर सपने आपके बड़े हैं तो ये तैयार हो जाइए दोस्त, क्योंकि जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने दिया कि इतनी इनकम करने के बाद आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं, अगर समाज को आप नहीं बदल पा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। गवर्नमेंट लोगों को क्या फैसिलिटी देती है? वो फिर गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है। आपके हाथ में ये दिया गया है कि आप अपनी इनकम से ही लोगों को फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दो। इसका मतलब आप खुद में एक गवर्नमेंट है, खुद में आप एक सरकार हैं, खुद में आपके पास पावर है, खुद में सारा चीज आप है, आप एक मालिक हैं कि आप लोगों की अपने ही पैसे से जो मदद करते हैं उसकी आपको खुद भी एक छूट मिल जाती है। डोनेट 21 रुपए का कूपन। कूपन का मतलब है कि जेडीजीपे पे आप जब जाते हैं तो जेडीजीपे पे आपको देखते हैं कि जेडीजीपे पे आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं जो आपके जेन्युइन हैं। आप प्रेस लेते हैं, घड़ी लेते हैं, शूज लेते हैं, कपड़े लेते हैं, जो भी जानकारी, जो भी आपका नीड है, जो व्यक्ति की नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग आपको लेना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जब भी आपको जरूरत हुई लेना ही पड़ेगा। क्यों ना जीवन दान में हम पहले सदस्य बन जाएं, सदस्य बनने के बाद उसको हम वहां पे जब भी खरीदेंगे तो मार्केट रेट से कम मिलेगा, और प्लस दिए हुए पैसे भी हमें वहां पे रिफंड होंगे, यानी रिबेट हो जाएंगे। अगर आप कोई भी वहां पे मान लीजिए प्रेस खरीदते हैं और मार्केट में अगर 700 रुपए की है, तो अगर 200 रुपए वहां पे रिडीम कर दिए गए आपको, तो 21 रुपए में आपके 200 रुपए माइनस हो गए। तो जो आपने 21 रुपए संस्था को जीवन सदस्यता के लिए दिए थे, उसमें से 200 रुपए आपको वापिस मिल गए। कहीं ना कहीं आपको 700 रुपए की प्रेस लेनी ही पड़ती, वही प्रेस हमने आपको यहाँ पे 200 रुपए कम में दिया, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी आप हमें 21 रुपए दे चुके थे। ये दिए हुए पैसे को हम टोटली 100% कूपन के माध्यम से रिबेट भी दे देते हैं, और प्लस सोशल जो आपका इंपावरमेंट है उसकी भी पूरी पावर आपको मिलती है। दूसरा चीज है आपको इमरजेंसी डोनेशन। आपको लाइफ में कभी भी कोई परेशानी पैदा होती है, कोई का मतलब है यहां पे रियल में कोई है, लेकिन भिखारी के लिए नहीं है दोस्त। ये जीवन दान प्लेटफॉर्म लाइफ बदलने वाला व्यक्ति है। यहाँ पे ये साला पारस पत्थर है, और पत्थर में आने के बाद जहां पे लोगों के छूने से, लोगों को पान प्लान बताने से लोग करोड़पति बने, तू साला अधूरा रह करके भिखारी यहाँ पे है। इसका मतलब है कमी आपके अंदर है। और ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, ये बात अगर व्यक्ति के आपके अंदर नहीं लग रही है, आपका दिल में अगर ये बात नहीं घुस रही है, इसका मतलब आपका सिस्टम खराब है। और उसके लिए, उस सिस्टम के लिए डॉक्टर भी आपको अब सही करने लायक नहीं है। अगर आपको सही कर सकता है तो आप खुद ही कर सकते हैं। घर में आपको इमरजेंसी आ गई, अब आप किसी भी
दोस्त से पैसा मांग रहे हैं कोई, आप रिश्तेदार से हाथ फैला रहे हैं। अरे मैं कहता हूं दोस्त, जब आपकी तकलीफ घर में पैदा हो गई, 10 लोगों से हाथ फैला रहे हैं। आपकी तकलीफ आने से पहले अगर आपने यही जीवन दान के बारे में 10 लोगों को बता दिया होता, तो आज आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता 1% भी नहीं होती। दूसरा चीज है, हमने और प्लेटफॉर्म आपको दिया है, एक सुविधा केंद्र दिया है। सुविधा केंद्र का मतलब है कि उस सुविधा केंद्र के माध्यम से लोगों को आप क्या सुविधाएं दे सकते हैं। और बिजनेस का मतलब होता है कि सुविधा देने से आपका बिजनेस क्रिएट होता है। तो आपको एक बिजनेस यहाँ पे और क्रिएट किया गया है कि आप, अगर बच्चा आपका प्लेटफॉर्म आपका, उसे लगता है कि मैं लोगों को बताने में, देखिए जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है शर्म उसी को आती है, जो अमीर बनना चाहता है उसको शर्म उसको साइड में डाल देता है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अगर आप रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं तो शर्म को साइड में रखिए। अपनी बात, अगर आप जिंदगी में अपनी बात किसी के सामने नहीं कह पा रहे हैं, अपनी तकलीफ को खत्म करने के लिए अगर आपके अंदर पैदा नहीं कुछ है, आप अपनी तकलीफों को खत्म करने के अंदर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, तो दोस्त फिर आप इंसान नाम से खड़े तो हैं लेकिन एक मुर्दा हैं। उससे ज्यादा कुछ आप है नहीं। क्योंकि सामने आपका लड़का है, वो आपका बड़ा कुछ बनना चाहता है, वो आपसे ट्यूशन की फीस मांगता है तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं। घर में कोई भी चीज, आपकी बीवी आपके होते हुए सपने अपने पूरे नहीं कर सकती, ज्वेलरी नहीं खरीद सकती। आपके सपने में है कि मुझे जो है ना हार खरीदना है, वो बच्चों के सपने में, अपनी मैडम के सपने में है कि एक कार भी अपने घर में भी होनी चाहिए, वो भी अगर आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्त जिंदा तो है लेकिन मरे के समान है आप। आपको ये समझ लेना चाहिए। और दूसरा चीज है, आप जिंदा हैं, ये चीज अगर साबित करना चाहते हैं तो उसके लिए जीवन दान आपको दिया गया है। आप साबित कर दीजिए कि मैं जिंदा हूं और मैं लोगों को जीवन दे सकता हूं और अपने परिवार को मैं जीवन दे सकता हूं। जीवन का मतलब है यहाँ सपने दे सकता हूं। सुविधा केंद्र का मतलब है यहाँ पे कि आप एक केंद्र ओपन करके लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस और क्रिएट होगा। क्योंकि आपके साथ लोग बिल्ड होंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग सुविधाएं देंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपका नेटवर्क बना होगा। आपको जितना बड़ा बनना है आपका नेटवर्क उतना बड़ा होना चाहिए। यूट्यूब इनकम का मतलब है कि आप जो भी लोगों को बताते हैं, कैमरा ऑन करके रखिए, वो वीडियो आपका यूट्यूब में अपलोड हो जाना चाहिए। आप कुछ भी लोगों को बताते हैं जीवन दान के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, जो कुछ भी आप बताते हैं, लोगों के सपने पूछते हैं कि आपका क्या सपना है, उसका भी वीडियो बनाइए, यूट्यूब में डालिए और उस व्यक्ति के सपने को पूरे करने में लग जाइए। दोस्त वही चीजें जिस दिन आप कंप्लीट करके रखेंगे, आप एक हीरो बन जाएंगे। आपको प्लेटफॉर्म में यूट्यूब के माध्यम से भी आपके पास पैसा आएगा। और हीरो का मतलब है लोग आपके पीछे आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको फॉलो अप करना स्टार्ट कर देंगे। आप जैसा कर रहे हैं लोग वैसा ही आपके साथ करना स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन आपके साथ ग्रोथ खड़ी होगी, जिस दिन आपके साथ लोग खड़े होंगे, उस दिन गवर्नमेंट भी आपके साथ खड़ी होगी। गवर्नमेंट कहती है साहब मेरा भी ये प्रोजेक्ट है, लोग आपके साथ हैं, ये प्रोजेक्ट भी मेरा रन कर दीजिएगा। क्योंकि वहां का जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे होते हैं उनके पास भी टारगेट होता है। कोई ऐसा एनजीओ तलाश करिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश करिए जिसके माध्यम से लोगों के पास मदद जानी चाहिए, तो आप उसके माध्यम बनिए। आपका एनजीओ आपको माध्यम बने, उसके माध्यम से आपके पास गवर्नमेंट के प्रोडक्ट आएंगे, लोगों की उसके माध्यम से भी मदद करना स्टार्ट करिए। दूसरा चीज है ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन। ह्यूमन के राइट हैं, पहले तो आपको अपना राइट पता होना चाहिए। आपका राइट ये क्या बोलता है, आपका क्या राइट है, वो आपको खुद में पता होना चाहिए कि मेरे क्या राइट हैं। तब आप लोगों के राइट को पैदा कर सकते हैं, राइट के आप राइट उनको दिला सकते हैं। एंटी करप्शन का मतलब है आप खुद ईमानदार हैं तो ही आप एंटी करप्शन की बात करिए। अगर आप खुद करप्ट हैं तो एंटी करप्शन की 1% बात करने की, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जो है ना कभी भी ये गवारा नहीं करेगी क्योंकि मैं एंटी करप्शन की बात करूं।
क्योंकि दोस्त आपको पहले खुद करप्शन से हटना पड़ेगा। और करप्शन जो होता है वो एक लालच होता है, और लालच जो होता है वही व्यक्ति के साथ, वही व्यक्ति से करप्शन कराता है। तो दोस्त सिस्टम के बात करिए, मेहनत पे बात करिए, मेहनत के पीछे 1% मत हटिए। इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपके पीछे लोग आपसे पूछें कि मुझे ज्वाइन कब करना है, आपको ना पूछना पड़े। क्योंकि आप डेली 10 लोगों को प्लान दीजिए, उनसे ये मत पूछिए कि ज्वाइन कब करना है। अच्छा लगे तो नंबर ये लिखा हुआ है, आप मुझे फोन कर लेना जिस दिन आपको लगे कि मुझ आपके सपने पूरे करने हैं। जिस दिन लगे कि आपके आपके काम करने से आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, उस दिन मुझे फोन करिए, वो प्लान दे के आइए। उतनी मेहनत करिए, मैं गारंटी लेता हूं 10 दिन के बाद वो रूटीन आपके पास पैदा होगा कि वो 10 लोग आपको डेली फोन करना शुरू कर देंगे कि साहब मुझे ज्वाइन करना है, मुझे पेमेंट बताइए कहां भेजना है। पेशेंस रखिए, 10 दिन काम करिए। 10 दिन में आप 10 दिन जाते हैं, किसी से किसी ने बताया तुरंत पैसा ले लेते हैं, मत करिए। आप 10 दिन 20 दिन काम करिए, सिस्टम पे मेहनत करिए, उसके बाद देखिए ऐसा फ्लो बनेगा, ऐसा फ्लो बनेगा कि लोगों की कॉल आपके पास आएगी, आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इमरजेंसी डोनेशन, हम वहां हैं जहां कोई नहीं है, यानी आपका रिश्तेदार भी जहां नहीं है, कोई नहीं है आपकी जिंदगी में। जब अंधेरा अंधेरा छा चुका हो, दोस्त जीवन दान को तभी याद करिए जब अंधेरा छा चुका हो। आप भिखारियों की तरह कटोरा लेके मत खड़े हो जाइए। जब आपके रिश्तेदार, आपका भाई, आप खुद इतने सक्षम हैं, आपने जीवन दान के माध्यम से अपने आप को इतना सक्षम बना रखा है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट माध्यम से भी अगर आपके पास कुछ मिल रहा है तब भी आपको जीवन दान की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कार्ड आपने बनाया है गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से आपके पास कुछ मिल रहा है, तब भी आपको जीवन दान की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन दान को तब यूज करिए जब जिंदगी में आपके एकदम अंधेरा छा गया हो, कोई नहीं दिख रहा हो। ऐसा मजबूत सिस्टम जीवन दान का खड़ा कर दीजिए कि यहाँ पे 10 लाख की जरूरत हो, 10 लाख भी अगर एक एक व्यक्ति 10 रुपए भी दे तुरंत, क्योंकि आप अगर भिखारियों की लाइन में लोगों को खड़ा कर दोगे, ऐसे ही व्यक्ति परेशान हो जाएगा, किन किन को दूं। आपके घर में ही अगर दिन घर में बाहर अगर 10 भिखारी रोज खड़े हो जाते हैं, सब 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए देने के लिए, आप हेजिटेट हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं 1 महीने में, 6 महीने में ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसको रियल में जरूरत है, पूरा हिंदुस्तान का जीवन दान का व्यक्ति 10 रुपए अगर छोड़ देगा उसके लिए, तो उस व्यक्ति के लिए 1 लाख लोग भी छोड़ेगा, 10 लाख रुपए उस व्यक्ति के लिए खड़ा होगा। एक व्यक्ति को अगर आपने मरते हुए जिंदा कर लिया, उस व्यक्ति को बता दीजिए, और व्यक्ति को दिल से उसको बताना चाहिए कि दोस्त जीवन दान तब मेरे साथ खड़ा था जब पूरा कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, जब कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तब मेरे साथ जीवन दान था। जीवन दान वो ऑप्शन को खड़ा करिए दोस्त। आप ही लोग जो है ना, ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं, भिखारियों लोगों को खड़ा कर देते हैं जो 21 रुपए आपको देते हैं, उसके बदले में आप लोगों को 15-15 हजार के लिए आप हमसे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जीवन दान को गलत करने का काम करते हैं। दोस्त जीवन दान प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जीवन देने का काम करना चाहता है। वही लोग केवल जीवन दान को जो समझे नहीं है, वही लोग जो अदर प्लानों में काम करना चाहते हैं या अदर प्लान में जाते हैं, निश्चित है वो जीवन दान को नहीं समझे। मैं गारंटी लेता हूं यहाँ पे जीवन दान में 4 लाख लोगों में से जीवन दान अगर किसी को अगर समझ में आया है, तो मैं गारंटी लेता हूं भाई 1% लोगों को समझ में नहीं आया है। क्योंकि आप उन्हीं भीड़ में से लोग हैं कि जो आपको केवल पैसा दिखता है, एंड कैन प्रिकेयर, कहीं भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी मिल जाए, तो कुछ भी केवल जिंदगी में मिलता रहेगा। आप जिंदगी में कभी जो बड़ा सपना है कभी पूरा नहीं कर सकते। कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी इस कंपनी में, कभी इस कंपनी में आप ज्वाइन करते रहेंगे, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बहुत सुंदर। दूसरा चीज है, जो हमने संस्था के कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, जिस कोऑर्डिनेटर जो संस्था को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो संस्था को कोऑर्डिनेट करते हैं, समझ में आया? कोऑर्डिनेटर का मतलब है जो संस्था को कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेटर वो नहीं होता है जो संस्था को कंप्लेन करते हैं।
कोऑर्डिनेटर वो होता है जो संस्था को कोऑर्डिनेट करता है, यानी संस्था को आगे बढ़ाता है। जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी पे खरा उतरता है। अगर डिस्ट्रिक्ट दी गई है, उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा काम होगा, ये जिम्मेदारी लेकर के संस्था के साथ काम करता है। जो स्टेट दिया गया है उस स्टेट में सबसे ज्यादा काम होगा। उस स्टेट में एक एक व्यक्ति हमारे साथ आना चाहिए, स्टडी तैयार करके काम करता है, वो स्टेट का कोऑर्डिनेटर होता है। जोनल का मतलब होता है उसके साथ जितने भी 4 5 6 जो डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में जो बेनिफिट मिलता है उसका काम करता है। और तो इस तरह से पूरा काम जो कंप्लीट होता है वो कोऑर्डिनेटर के माध्यम से जो काम कंप्लीट होता है, तो वो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो दोस्त, कोऑर्डिनेटर अगर पद मिला है तो कोऑर्डिनेट करिए, कंप्लेन मत करिए। अगर कंप्लेन करना है तो एसोसिएट रह करके कुछ सीखने का काम करिए। सीख चुके हैं और जीवन दान समझ में आ चुका है तो काम करिए, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर को फैसिलिटी दे दी गई है कि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में कहीं से भी कोई भी ज्वाइनिंग होगी, उस पे जो आपको मिलेगा वो एक क्लिक में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आप अगर कमाएंगे, आपको इनकम होगी, तो आप मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोऑर्डिनेटर की मुझे आवश्यकता है। बात प्रोजेक्ट फंड की है। प्रोजेक्ट फंड के माध्यम से लघु उद्योग स्टार्ट होते हैं। लघु उद्योग का मतलब होता है छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे लघु उद्योग स्टार्ट किए जाते हैं, जहां पे महिलाएं खाली टाइम में बैठ करके अपने समय को यूज कर सकें। ना कि फैक्ट्री नहीं स्टार्ट होती है। लघु उद्योग का मतलब है खाली समय में काम करते हुए जो आपका बचे हुआ टाइम है उसमें आप जो काम करते हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ ना कुछ आप खुराफात जरूर करेंगे। आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपको खाली समय को आप यूज करिए, कुछ ना कुछ करिए जरूर। ये मत सोचिए उससे मिलेगा क्या। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो समय जिंदगी में जो बेकार समय जा रहा था, जो अनयूजेबल था जिंदगी का समय, उसको हमने यूज कर लिया। उस यूज में हम आपको कुछ भी, किसी की मदद करने में भी लगा सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने में लगा सकते हैं। उसके माध्यम से अगर आपका प्रोडक्ट बनाने से, मंगलसूत्र माला बनाने से, कैरी बैग बनाने से, आपके ब्रेसलेट बनाने से अगर संस्था रन करती है और इसको बताने से, उसको दिखाने से अगर हमारे साथ लोग आते हैं, तो मैंने सही समय को यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पे ऐसे लोगों को, लेबर वर्ग लोगों को प्रोडक्ट दे दिया है जो उनको लेबरी चाहिए, उनके सपने नहीं है, उनको लेबरी चाहिए। काम बताओ, काम दो मुझे और मुझे आज का दिन की दिहाड़ी दो। यहां पे एनजीओ ऐसे काम नहीं देता दोस्त। ना गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट देती कि आपको दिहाड़ी पे रख दे। वो प्रोजेक्ट देती है स्किल डेवलपमेंट पे काम देती है, कि आप किसी को घंटे 2 घंटे किसी को पढ़ा करके कुछ इनकम अर्निंग कर लें। ऐसी एनजीओ देती है कुछ अर्निंग कंप्लीट करके आप कुछ अर्निंग कंप्लीट कर लें, जिससे समाज को की कुछ बेनिफिट मिले, हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े और एक संस्था एक बड़े स्केल पे खड़ी हो सके। उसके लिए संस्था क्या करती है, यहाँ पे आपको फंड भी प्रोवाइड करती है। अब फंड कब प्रोवाइड करती है? केवल आप संस्था के साथ 3 लोगों को अगर लेके आते हैं तो पहला संस्था 2250 का आपको सहायता देती है, 2250 का आपको लोन देती है। उस 2250 से आपको अपनी टीम को डेवलपमेंट करने में लगाइए, न कि विड्रॉल करके रख लिया, अब अकाउंट आपका माइनस जा रहा है। अब आप जो ना अपलाइन को भी फॉलो अप नहीं करें, नीचे नहीं करें यार। कितना छोटा सोच था तो क्यों इसको ज्वाइन किया? क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं वो बड़ी सोच वाले लोग आते हैं, और बड़ी सोच वाले लोगों को ही आना भी चाहिए और बड़े सोच वालों को लोगों को ही लाना भी चाहिए, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है दोस्त। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी तलाश में हैं, आप उन तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि आप डेली 100 लोगों को प्लान ही नहीं देते हैं। जब डेली आप 10 लोगों को प्लान देंगे, अगर कम से कम 100 लोगों को प्लान आपके माध्यम से जाता है, तो उस व्यक्ति तक प्लान जाता है जिसको रियल में आवश्यकता है। वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार होता है।
तो दोस्त, इस तरह से आपके जो फंड जाते हैं वो आपके फंड इस क्रम से जाते हैं। आपको 2250, 5000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख पूरा फंड मिल सकता है। लेकिन आपका सपना केवल कितना बड़ा, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर 2250 पे आपका फोकस है तो 2250 ही जाएगा। आपका फोकस 5000 है तो 5000 पे ही जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कैसे ये जाता है, उसको समझ लीजिएगा। आपकी टीम को कैसे दिला सकते हैं? पहले 2250 आपके माध्यम से केवल 3 लोगों को कनेक्ट करने से ही आपके पास 2250 चला जाता है। उसके बाद 2250 पे करने के बाद टाइम से अगर आप 2250 को पे किया है और जिन 3 लोगों को लाए हैं उनको भी आपने 2250 का लोन दिला दिया है, गारंटी से आपका 5000 का लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। आपने जिनको भी, जो भी आपको लोन लेना है, जो आपने लोन लिया है वो अपने डायरेक्ट वालों को लोन दिला दीजिएगा, आपका अगला लोन तैयार हो जाएगा। अब 10,000 का लोन तब आपको मिलता है जब आप अपनी इनकम का 10% डोनेशन भी दे देते हैं। यानी ये चीज संस्था को पता हो जाती है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति लोगों की मदद करने के लिए इनकम भी कर रहा है, लोगों की मदद भी कर रहा है और अपने सपनों को पूरे करने में लगा हुआ है। क्योंकि उन 3 लोगों को 5-5 हजार का लोन भी इसने कराया है, डोनेशन भी, इनकम का डोनेशन भी इसने 10% दिया है। आपका 10,000 का लोन होता है। 25,000 का लोन, आपका सीनियर की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। वैल्यू कौन बनाता है? वैल्यू आप बनाते हैं। जब आप काम करते हैं तो व्यक्ति के पास इनकम ज्यादा जाती है, और इनकम ज्यादा जाती है तो वो अपने निधि फंड में फंड को ट्रांसफर करता है। और आप जैसे जो उसने 10 लोगों को रखा है, उसको कंप्लीट 10 को 25,000 का लोन दिलाने के लिए वो अपने निधि फंड में 25,000 का फंड जमा करता है, जिसका उसको 25% का बेनिफिट भी मिलता है। और उसके माध्यम से वो अपने डाउन के डायरेक्ट लोगों को अपनी गारंटी देकर के 25-25 हजार रुपए का लोन भी दिला सकता है। अब उसके बाद जब आपका बनता है तो फिर उसके बाद 50,000 के लोन पे आते हैं। तो इनकम अब आपके पास, आपके अपलाइन को इनकम जबरदस्त जा रही है, तो इनकम जा रही है तो फिर अपने निधि बैंक में, उसमें जो है ना, भविष्य निधि में बढ़ाएगा। और जब तक आप कंप्लीट इसको करेंगे तब तक वो 50,000 पे भी आपकी गारंटी करेगा। इस तरह से पे 1 लाख पे करेगा, फिर आपका 2.5 लाख पे करेगा, फिर आपका 5 लाख, फिर 10 लाख। इस तरह से पूरा टीम वर्क है। आप टीम वर्क के माध्यम से इसको पूरा 10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। 10 लाख रुपए तक का लोन लेने के बाद आप खुद का अपना यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप लोगों को रोजगार देने का भी काम कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। उसमें संस्था आपको 20% की सब्सिडी भी देती है, यानी छूट भी आपको दे देती है कि संस्था का एक सहयोग भी रहता है कि आपने यहां तक किया है तो संस्था आपको सहयोग के रूप में भी काम करती है। अब बात आती है यूएमसीए स्टूडियो। यूएमसीए स्टूडियो का मतलब है कि आपकी जो प्रतिभा है, ये प्रतिभा मंच है। और उस प्रतिभा के माध्यम से लोगों को बताने से आपके पास आपकी कमाई का भी जरिया बनता है। यानी आप अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने जो भी सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग जो भी आपको आता है उसका वीडियो आप अपलोड करिए। और वीडियो अपलोड करने के बाद जिन लोगों ने अपलोड किए हैं उनके अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट भी मिलता है, और आपको एक मौका भी मिलता है कि आप अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट को भी वीडियो यहाँ लोगों को दिखा सकते हैं। लोग ही यहाँ पे, कोई भी जज नहीं है कि आपको जज करे कि आप सही हैं कि गलत हैं। यहाँ पे जो जनता है, आपकी टीम है, ये टीम ही आपको जज करती है कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आपकी टीम ही आपको परफॉर्मेंस करके ऊपर लेके आती है और आपको यहाँ पे प्रतिभाशाली बना देती है, और वहां पे आप कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे इनकम देखने से, अगर कोई भी व्यक्ति आपके वीडियो या लोगों के पड़े हुए वीडियो 10 मिनट तक देखता है तो यहाँ पे 5 रुपए उसको मिलता है। रोजाना का 60 रुपए आपको मिलता है। इस तरह से 10
परसेंट आपके डायरेक्ट जो भी जितने भी लोग होंगे उनकी इनकम का आपको 10% आपको मिलेगा। तो अगर एग्जाम्पल तौर पे आप देखिए, आप अगर डेली यहाँ पे एक भी लोगों को करते हैं, तो अगर 50 लोगों को भी कंप्लीट कर दिया तो 30 रुपए 300 रुपए कहीं नहीं गए आपके प्रतिदिन। आपका यहाँ पे कंप्लीट इस तरह से आप बहुत बड़ा इनकम कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, बात पैसे की नहीं है, पैसा तो यहाँ मिल ही रहा है। बात यह है कि आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की प्रतिभा जो है ना पब्लिक तक पहुंच जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी जो मैं बताता हूं वो वहां तक नहीं बात पहुंचती है। आप अपने बच्चों को खुद का ही प्रतिभाएं पे ही वीडियो डालिए। कोई 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 सॉन्ग डाल देता है, कोई सोनू शर्मा का जो है ना वीडियो डाल देता है, कोई मोटिवेशनल डाल देता है। ये पैसे आपके व्यर्थ के जा रहे हैं। आपने जो 1,000 का कूपन लिया है, आप कोई भी वीडियो डालेंगे, अगर कोई भी वीडियो अभद्र है, कोई भी वीडियो ऐसा है, तो निश्चित है कि आपका जो दिया हुआ 1,000 का कूपन है वो आपका खत्म हो गया। उसी जगह आपने अगर अपने बच्चे का वीडियो डाला होता, अपना वीडियो डाला होता, कोई टैलेंट वीडियो डाला होता, उसके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका होता, उसके माध्यम से जनता सिलेक्ट करके आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट और बड़े लेवल पे पहुंचाने का काम करता, जिससे आपका एक कैरियर भी सेटल हो सकता था। पारदर्शी निकासी का जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, विज्ञापन के माध्यम से आपको पूरा सिस्टम मिलेगा। यूएमसीए वॉलेट के माध्यम से जब भी आप अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो 10% आपका ट्रांजेक्शन चार्ज आएगा। जहां पे जो भी आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है, जैसे कि आपका यूएमसी स्टूडियो रन कर रहा है, उसका सर्वर चार्ज, वहां पे फ्री जो आपके टीम लगी हुई है उसका चार्ज, ये आपका सारा चीज होता है। बाकी आपका बैंक का जो ट्रांजेक्शन होता है, बैंक ट्रांजेक्शन का 5%, 10% वो भी इनकम से। लोगों को तकलीफ होती है, मैं कहता हूं भगवान से मुझे इतनी इनकम दो, क्योंकि उसमें से 20% हमेशा हमसे लेते रहो। साला पहले तो सिस्टम बने कि मेरे को इतना इनकम आए भगवान, जिसका मैं 20% देने वाला बन सकूं। लोगों को इस बात की तकलीफ हो जाती है कि मुझे 10% का ट्रांजेक्शन लगा दिया, तो साला इनकम करना ही बंद कर देते हैं। उन मूर्खों से क्या बोला जाए। मैं कहना चाहता हूं कि इस पे खुश होना चाहिए कि आपने मुझे उस लायक बनाया, भगवान उस लायक मुझे बनाया कि मुझे, मैं कहता हूं दिन का मुझसे 1 करोड़ मुझे इनकम हो, उसका 20% मुझसे ले लिया जाए। इनकम तो हो, यहाँ पे इनकम से लिया जा रहा है। आपके कोई ऐसा नहीं लिया जा रहा है इनकम करो या ना करो, आपको इतना देना ही पड़ेगा, तब तो प्रॉब्लम बात समझ में आए। जब इनकम से लिया जा रहा है, तो इनकम देने से जब पहले इनकम होगी तब हमें देना है, तो उसमें तकलीफ का कोई विषय नहीं बनता है। और हर व्यक्ति का खर्च होता है। दोस्त, बिजनेस, आप अपने खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस में अगर आप अपना खुद का अगर मेंटेन का चार्ज नहीं निकालेंगे, तो बिजनेस आज नहीं तो कल निश्चित है बैठ जाएगा। यहाँ पे स्कूल संस्थाओं के माध्यम से आपके पास विज्ञापन भी लगेंगे। प्लस दूसरी चीज है गूगल एडसेंस, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, आज मैंने दिया था कि गूगल एडसेंस ने साइट को अपने हैंड ओवर में ले लिया है। उसमें गूगल अपना एड लगाएगी। उसके बाद जो है ना, अभी गूगल कम से कम 1 हफ्ते तक साइट को मॉनिटरिंग करेगी, उसमें लोड कंप्लीट करेगी। हो सकता है वीडियो देखने में कोई ना कोई आपको अब सब थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, उसको मैनेज करिए। दोस्त, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है आपके इनकम सोर्स के लिए, ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। आपको यहाँ पे ये नहीं बनाया जा रहा है कि आपका पाइपलाइन बैंक से आपको पेमेंट लगा दिया, आपका नुकसान हो रहा है। कल को आपको जो भी इनकम बनेगा, जो भी प्लेटफॉर्म इनकम यहां से इनकम आने वाली है, उसके लिए प्लेटफॉर्म ये तैयार किया जा रहा है। मैं एक चीज को नहीं बताना चाह एक चीज को मैं नहीं समझ में मुझे जिंदगी में आता है दोस्त, वो पिता जिसने आपको पैदा कर दिया, और वो पिता जिसने आपको, दो पिता होते हैं, जिसने एक बार आपने केवल आपको पैदा कर दिया है,
और वो दारू पी पी के खत्म करके सारे जिंदगी खत्म कर देता है। आपके लिए कोई भी इनकम का सोर्स तैयार नहीं करता है। और एक पिता होता है कि पूरी जिंदगी लगा देता है आपकी बिजनेस को और आपके करियर को मेंटेन करने के लिए। तो आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये जो बिजनेस बनाने वाला कोई नहीं हो सकता। कोई हमारा ऐसा निश्चित है कि जो हमारे बारे में सोच रहा है कि मेरे इनकम बने। आप ये 1,000 रुपए में कहता हूं जाकर के कहीं भी लगा दीजिए। कहीं ऐसी जगह लगा दीजिए, ढूंढ के लगा दीजिए जहां पे आपको डेली का 60 रुपए आना चाहिए। 60 रुपए छोड़ो, 10 रुपए रोज आना चाहिए। ऐसी जगह खर्च कर दो कि 10 रुपए रोज आना चाहिए। यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे 60 रुपए रोज आना चाहिए, केवल संस्था के वीडियो एड मात्र देखने से। वो भी गूगल जैसी कंपनी अपना एड लगाएगी, उसके एड यहाँ पे, क्योंकि उसे पता चल जाएगा यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ लोग हैं। तो जितने ज्यादा व्यक्ति आप जीवन दान में हो उसको भी लाइए, नहीं है उसको भी लाइए, किसी भी तरह से। जिस दिन आप अपनी बिजनेस में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाके खड़ा कर देंगे, उस दिन आपका बिजनेस रन कर जाएगा। आपको, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके गांव के, आपके किसी भी शहर को पैसे का कमी नहीं होगी। हिंदुस्तान जो हमारा होगा, समृद्ध भारत बना होगा। अमेरिका के कंपनी से आपके हिंदुस्तान में पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा होगा और हिंदुस्तान एक समृद्ध भारत बनने पे काम कर रहा होगा। उसके लिए आपने केवल 1,000 रुपए लगाए। मैं निगेटिव बात करता हूं, जिंदगी में क्या आपने 1,000 रुपए कभी नहीं खोया क्या? लेकिन आपके ही बच्चे जो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे वीडियो देख रहे हैं, अब शब्द वीडियो आते हैं, ऐसे वीडियो आते हैं जो बच्चों को नहीं देखने चाहिए, उनके संस्कारों पे प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम हमने आपको दिया कि छोटे बच्चों अगर वीडियो मोबाइल का भी जिद करते हैं, उनको अगर अब ये ओपन करके भी दे देते हैं, उनके केवल क्लिक मात्र करने मात्र से पेमेंट भी उनके लिए आ रहा है, उनकी फीस भी जमा हो रही है, प्लस वेरीफाइड वीडियो दिखाए जा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीजें नहीं यहाँ दिखाई जाएगी जहां से उनके संस्कार में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो। प्रतिभा का दर्शन पूरा होगा, सारा चीज कंप्लीट इस तरह से आपके पास पूरा एक सिस्टम बनाया गया। यहाँ पे सर मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप एक पार्टनर हैं और पार्टनर का काम होता है कि टाइम से बिजनेस में आना, टाइम से लोगों को लेके आना, टाइम से लोगों को अपनी बात अपनी चीज लोगों तक पहुंचाना। उसके लिए फेसबुक माध्यम कोई भी बना सकते हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये संस्था हमारी है, संस्था के हम पार्टनर हैं, संस्था के हमारे मालिक हैं, यहाँ पे जो भी पैसा जो भी बिजनेस होता है उसका शेयर मेरे पास आता है। यहाँ कोई सैलरी बेस पे आपको काम नहीं दिया जाता है, यहाँ पे आपको शेयर बेस पे काम होता है और शेयर उसी को आता है जो संस्था के साथ पार्टनर काम होता है। तो आप यहाँ पे पार्टनर हैं और जो पार्टनर होता है, जैसा मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्त, उससे कई गुना आपको भी मेहनत उतनी बराबर करनी चाहिए, क्योंकि संस्था के साथ आप पार्टनर हैं। आप हमें शिकायत करते हैं, हम आपको शिकायत करें, दोस्त शिकायत शिकायत में टाइम बर्बाद हो रहा है। क्यों ना हमें सीख लेना चाहिए जहां से सीख है। और सीखने के लिए सारे यूट्यूब चैनल सारा चीज दिया हुआ है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि लोग अपनी आईडियों को ओपन करके जो नीचे लिंक दिया है उसको भी नहीं देखते हैं। अभी आप जाकर के देखिए कितने वीडियो पे व्यू पड़े हुए हैं। 4 लाख लोग हैं। 4 लाख लोग अगर वीडियो का सही से व्यू देख रहे होते तो क्या यहाँ 1,00,000 2 लाख लोगों ने उस वीडियो को नहीं देख लिया होता? आप उन वीडियो से देख सकते हैं दोस्त आप क्या करना चाहते हैं और आपकी टीम क्या करना चाहती है। कंप्लेन इसीलिए है क्योंकि जहां पे संस्था तो बताने का काम कर रही है, संस्था इतना मेहनत कर रही है आपको सपोर्ट संस्था कराने के लिए, उसके बावजूद भी आपको वो चीजें नहीं समझ में आ रही दोस्त। आपको इस बात को समझ में आ जाना चाहिए। आज मैं अगर मेहनत करके आपको प्लान समझाने का काम कर रहा हूं, ठीक है ना, ये शौक नहीं है, ये शौक नहीं है, ये मजाक नहीं हो रहा है। यहां पे आपके सपनों के पूरा करने के लिए मैं पूरी ताकत लगा दे रहा हूं। उसके बावजूद भी अगर आपके कान आंख नाक बंद है पड़े हुए हैं तो आप फिर मरे के समान हैं, आप फिर जिंदा नहीं हैं। तो फिर आपको
ये चीज सोचने का विषय है, फिर आप कहाँ पे सोच रहे हैं और क्या जिंदगी में करना चाह रहे हैं। दूसरा चीज है आपका गृह प्रवेश। गृह प्रवेश योजना के माध्यम से इतना सिस्टम, सरल सिस्टम, जिसको मुझे सोचना पड़ रहा है दोस्त, केवल 200 रुपए दे करके, 100 रुपए दे करके, मैं कहता हूं दोस्तों के साथ बैठ करके आप 500 रुपए का साला दारू पी के खत्म कर देते हैं, और गलत कामों में आप पैसा लगा देते हैं, पैसा लगवा देते हैं उन दोस्तों का। एक पैक और लाओ, लेकिन मैं कहता हूं एक ज्वाइनिंग और लाओ। जिस दिन ये चीज शुरू करोगे ना, जिस दिन आप यहां पे डायरेक्ट में 3-3 लोगों को लगा के ही दम लोगे, जिस दिन आप शुरू करोगे, आज जिसकी ज्वाइनिंग करोगे उसके 3 शाम तक लगाने के लिए आप मेहनत कर जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं दोस्त, 6 महीना तब होगा कि आपका एक सुंदर मकान आपका हाथ में, आपका सपना पूरा हो रहा होगा। करना किसको है? हम ही सभी को करना है। चला इतना छोटा सा अमाउंट नहीं लगा पा रहे हैं, लोगों के 3 लोगों को नहीं प्लान दिलवा पा रहे हैं। ये सोचने का विषय है, जिसको ज्वाइन कराओ उसको कह के लाओ कि आज ज्वाइन तभी करिए जब 3 लोगों को जीडे जीपे तो आपको कराना ही है। आप जीवन दान का ज्वाइनिंग करा पाए या ना करा पाए, 3 लोगों को तो कराना ही है। दूसरा चीज है, मैंने देखिए, आप किसी को प्लान फ्री में भी बताते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन संस्था आपको फ्री नहीं रखती है। संस्था में अगर आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर दिया, 5 रुपए आपको फिर भी देती है। बूंद बूंद से सागर भरता है। कुछ लोग ऐसे मूर्ख अभी यहां बैठे होंगे, 5 रुपए में उन्हें लग रहा होगा 5-5 रुपए की बात करते हैं। दोस्त, बूंद बूंद से सागर भरता है। कंटिन्यू अगर, मैं कहता हूं एक बूंद कंटिन्यू अगर किसी एक पत्थर पर पड़ती है ना, तो वो वहां पे जगह बन करके गड्ढा बना देती है। एक एक बूंद अगर, एक एक प्लान अगर 5-5 रुपए लेने का भी अगर काम करते हैं, तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको करोड़पति बना देगा। एक चमचमाता घर, आपको बढ़िया सा लग्जरी घर आपको 6 महीने में आपके साथ आएगा। इसके लिए काम करना होता है, जुनून पैदा करना होता है, आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। आज अगर सुनील दत्त शर्मा जिंदगी में कभी भी फेल नहीं हुआ, फेल शब्द जिंदगी में नहीं आया, उसने रात दिन मेहनत की, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कभी आराम। आराम हमारे लिए शब्द इतना गंदा मुझे लगता है। कोई अगर मुझे टीम में या कोई फोन करके कहता है कि सर कभी आराम कर लिया करो, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति ने मुझे गाली दे दी है, उसे मेरी ताकत नहीं पता है, या मुझे एहसास नहीं है कि मैं क्या हूं। मेहनत यही आपके अंदर होना चाहिए, मेहनत इतनी होनी चाहिए कि वो सपना अगर आपका 10 साल में जो पूरा होना है, उसके लिए 10 महीने में पूरा होना चाहिए। आज अगर पूरे विश्व का जो पैसे वाला है, उसका केवल यही टारगेट है कि जो आपका 10 सपना देखता है 10 साल का, लेकिन उसके पूरा करने में लगा देता है 10 महीने। मैं गारंटी लेता हूं दोस्त, आप कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों के साथ नीचे कूद जाएं, लेकिन अगर आपने अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कूदते हैं तो डर खत्म होता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य नहीं है, तो आपको डर इतना होगा कि अरे सर लोग क्या सोचेंगे, कल को मैं कुछ बताऊंगा, वो वाला कह रहा है कि मैं एफआईआर करके आऊंगा, ये करके आऊंगा। आपकी मेहनत साला दुनिया झुका देगी आपके कदम में, ठीक है ना। आप किस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो भी एक डिपार्टमेंट है। जिस डिपार्टमेंट में आप बात करने जा रहे हैं, किसी की शिकायत करने जा रहे हैं, ये भी एक डिपार्टमेंट है। इसको पूरे अधिकार है, आपको कब निकालना है, आपको कितना इनकम देना है, आपकी मेहनत का कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, ये आपको यहाँ पे आप पार्टनर भी हैं, और यहाँ पे एक खुद का एक डिपार्टमेंट है। खुद के सरकार ने यहाँ पे अधिकार सारा चीज दिए हैं, या बायलॉज तैयार किया है। यहाँ पे उस बायलॉज में दूसरा डिपार्टमेंट का 1% भी हस्तक्षेप नहीं है। आपके पास अधिकार आपको पता नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपसे कह देता है मैं एफआईआर करने जा रहा हूं, ये करने जा रहा हूं। दोस्त, अगर आपने उसका कंप्लेन अगर गलत साबित होता है, तो संस्था को पूरे अधिकार है कि उसके खिलाफ मानहानि का दावा भी ठुकेगा, और जितना संस्था चाहेगी उतना ठुकेगा। तो 1 करोड़ का ठुकेगा वो, साला चाहे मकान बिके उसका, चाहे कुछ भी बिके, उसको उसका पूरा करना पड़ेगा। और जो मानहानि का दावा होता है उसका होता है, प्लस उसके पीछे का जो 3 पीढ़ियां होती हैं वो भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये सरकार के जो रूल्स हैं उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपका कोई जो अधिकार आपका है, कोई नहीं आपका अधिकार को छीन सकता। आपका अधिकार है, किसने अगर आपने पेमेंट किसी को दिया है,
तो आपके जेब से काटा नहीं है, चोरी नहीं की गई है, आपने उसको स्वेच्छा से पेमेंट किया है। उस स्वेच्छा से पेमेंट में आपने, संस्था ने कभी इसको इस नहीं बोला कि आपका दुगना तिगना चार गुना करेंगे। संस्था ने बोला काम करोगे तो पैसा मिलेगा। तो अगर आपने काम किया है और पैसा नहीं मिला है तो आपका अधिकार बनता है कि आप उसका कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि अगर इस तरह का कोई भी बात करता है तो एकजुट होकर के उस व्यक्ति को समझाने का काम करिए, और एन कैन प्रिकेण हर प्रक्रिया से समझाने का काम करिए। दूसरा चीज 3x3 के मैट्रिक्स से लाते हैं दोस्त, ये मैं कहता हूं 10 महीने में आप ये मकान बना सकते हैं। पूरी ताकत लगा दिए दोस्त, जब मेहनत करनी है तो क्यों ना सला रात दिन कर लो, जिसको ज्वाइन करो शाम तक उसके 3 होने चाहिए, जिसको ज्वाइन करो उसके 3 होने चाहिए। इस पे काम शुरू करिए, जिसका ज्वाइन करो उसके 3 होने चाहिए, इस पे काम करो। आज 3 नहीं ला पा रहे हो आप, किसी का भी कैसे भी करो, उसके 3 कंप्लीट कराने हैं। इस पे आपको काम करना है, भले ही जीवन दान के ना करा पाओ लेकिन जेडीजीपे के 3 कंप्लीट होने चाहिए। तो इस तरह से कंप्लीट करके पे आउट सिस्टम सारा चीज कंप्लीट होकर के ये सारा चीज आपको आता है। दूसरा चीज यहाँ पे हमने रिडीम का सिस्टम दिया है, वो भी है। मोबाइल रिचार्ज पे भी आपको कमीशन मिलता है, जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आपसे रिचार्ज का पेमेंट काटती है, यहाँ पे रिचार्ज करने से आपको कमीशन भी मिलता है, और लोगों के रिचार्ज करने से भी आपके पास कमीशन आता है। और प्रत्येक लेवल से जब भी कोई कंप्लीट करेगा तो उससे भी आपके पास प्रोडक्ट खरीदने कुछ भी करेगा तो उससे भी आपके पास उस पैसे का भी यानी रिडीम भी हो रहा है, और उसके बाद प्लेटफॉर्म आपको यानी इनकम फ्रॉड पास सिस्टम दिया है जो लाइबिलिटी फ्री, 1% भी लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा चीज है जीवन दान परिवार की एक नई सौगात है कि एक डिस्काउंट कार्ड। जिंदगी में लोग बेवकूफ बना करके डिस्काउंट देते हैं कि 25%, 50% छूट है, और आप उसमें घुस जाते हैं। यहां पर रियल में डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी जो चीज किसी को अगर 10 रुपए में मिल रही है, पूरे हिंदुस्तान को 10 रुपए मिल रही है, आप इस डिस्काउंट काउंट से जाएंगे आपको 10% कम में मिलेगी, यानी वो चीज आपको 9 रुपए में मिलेगी। इस कार्ड की वो ताकत है। अगर इस कार्ड की ताकत को आपने यूज किया तो ये निश्चित है कि आप बहुत बड़ा इनकम अपना बचा सकते हैं। बहुत बड़ा जो है आपका बेनिफिट, आप अपने परिवार का जो भी कपड़े से लेकर के जो भी नीड की आवश्यकता है, डेली नीड की आवश्यकता है, उन सब में उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक आने वाले समय में जितने भी हमारे मॉल ओपन होने वाले हैं, क्योंकि हर चीज की शुरुआत छोटी से ही होती है। अभी हमारे सुविधा केंद्र पे माल मिलेगा, आगे आने वाले समय में हमारे मॉल भी क्रिएट होंगे। उस मॉल में इस कार्ड को यूज किया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम का मतलब होता है कि आप हर साल इसको केवल आपको क्या करना है, रिन्यू करना है। आपको कोई भी जो है ना, आप जब भी रिन्यू करेगा तो आपके पास पूरा सिस्टम जाएगा, या जितनी भी टीम है उससे सबसे। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी का नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा। पटेल जी जानना चाहेंगे क्या नुकसान हो रहा है? यहाँ भी जो कोहोस्ट है थोड़ा सा जी मुझे बताएं, जी सर। जानना जी सर। चाहेंगे जी क्या सर। नुकसान हो रहा है? आप अगर बिल्कुल सर। डिस्काउंट कार्ड नहीं ले रहे हैं और नीचे की टीम डिस्काउंट कार्ड लेती चली जा रही है सर, तो जो आपको एक साल में कम से कम यहाँ पे 1 से 10 लाख का जो फायदा होने वाला था, वो फायदा आपने गंवा दिया केवल ना डिस्काउंट कार्ड लेने से। जो आप किसी और कंपनियों में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, कोई ना कहीं कोई कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, मैं कहता हूं कुछ करते रहिए लेकिन डिस्काउंट कार्ड यहां जरूर ले लीजिए, क्योंकि नीचे की टीम आपकी डिस्काउंट कार्ड लेती जा रही है। आप हर लेवल को मिस करते जा रहे हैं, आपका हर लेवल मिस हो जाएगा। उसके बाद आपको जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं आएगा। आप यहाँ पे एक भी व्यक्ति, मैं कहता हूं जिससे जरा सी भी बातचीत है सर, चाहे भले ही आप उसके, अगर बातचीत है, दोस्त है, रिश्तेदार है, अपलाइन है, गांव का है, किसी का है, भले ही आपको उसका पेमेंट दे करके डिस्काउंट कार्ड खरीदना पड़े, आप उसको बोलो मैंने खरीद दिया, इससे इनकम आया तब मुझे डिस्काउंट कार्ड का वापिस दे दीजिए दोस्त,
लेकिन उसको ये जो नुकसान है उस नुकसान से बचा लीजिए। लाखों का नुकसान आपके पास होने वाला है। मेरा काम समझाना है दोस्त, नीचे टीम बनती जाएगी और बनते हुए हर व्यक्ति, मैं देख पा रहा हूं व्यक्ति डिस्काउंट कार्ड खरीदता जा रहा है, ऊपर वाला डिस्काउंट कार्ड नहीं खरीद रहा है। उसका जो बेनिफिट उसको जाना चाहिए था, वो उसको बेनिफिट किसको जा रहा है? वो संस्था को जा रहा है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं अपना नुकसान करके मैं आपको समझा रहा हूं। डिस्काउंट कार्ड अगर आप नहीं खरीद रहे हैं, जो आपको फायदा जाना चाहिए था वो सारा फायदा कंपनी को पास जा रहा है। डिस्काउंट का सादा फायदा, जितना भी फायदा है सब कंपनी के पास जा रहा है। इसलिए जा रहा है क्योंकि आपकी टीम, आपने अभी तक डिस्काउंट कार्ड नहीं खरीदा है। डिस्काउंट कार्ड अगर आपने खरीदा तो जो संस्था के पास बेनिफिट जा रहा था वो बेनिफिट आपके ब्रैकिंग में रुक जाएगा, वो बेनिफिट आपके पास अपडेट होना शुरू हो जाएगा जो इनकम में जाता है। दूसरा चीज है जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड। दोस्त, अगर आपको प्यार है अपने परिवार से, अपने बच्चों से, जिस आत्मा को आपने, दो लोगों ने मिल करके जिस आत्मा को लेके आए हैं, जो आत्मा आपको पापा बोलती है, मामा बोलती है, जिसको सपने में आप उसके लिए सब कुछ हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं दोस्त, कुछ भी करिए ये कार्ड जरूर बना लीजिए। कितनी भी मेहनत लगे, कुछ भी लगे, ये 10 लोगों को कंप्लीट करने से आपका ये कार्ड बनता है। इस कार्ड से 50,000 रुपए भी मिलेंगे। बात 50,000 की नहीं है, बात यह है कि हम आपके पूरे परिवार के साथ हमेशा कनेक्टिव बने रहेंगे। आपकी अनुपस्थिति में, जिंदगी का कोई पता नहीं है, आपकी अनुपस्थिति में ये कार्ड जीवन भर उनके लिए, जीवन दान परिवार उनके लिए खड़ा रहेगा। बात केवल 50,000 की नहीं है। आपके परिवार में बच्चे को कोई भी सुरक्षा की आवश्यकता है, आपके परिवार में कोई भी बच्चा ऐसा है जो आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है, पढ़ाई में कहीं उसको दिक्कत हो रही है, ये परिवार उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये कार्ड दोस्त जरूर बना लीजिएगा। कोई भी दोस्त ऐसा ना बचे जिसने अपना कार्ड ये ना बनाया हो। ये कार्ड बहुत ही शीघ्रता से आपको जो है ना, यूएमसीए डिजिटल कार्ड पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, वहां पे अपना एड्रेस डालिए जहां पे ये कार्ड हम आपको डिस्पैच कर सकें, आपके पास जा सके। दूसरा चीज है, इस कार्ड का एक बेनिफिट और है, परिवार के किसी व्यक्ति के पास अगर आप ये कार्ड लेके जाते हैं, ये कार्ड आपकी एक पहचान बनती है। ये पता चलता है कि जो हमारे साथ मुखिया था वो मुखिया नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति कार्ड लेकर के हमारे परिवार में आकर के हमारे घर पे आके बैठा है, तो उस व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है। कार्ड ही अगर आप आपको दिखा देते हैं तो ये जीवन दान परिवार आपके साथ हर मुकाम पे आपके साथ खड़ा मिलेगा। दूसरा चीज, जीवन दान वर्किंग इनकम है, यानी 100% वर्किंग है। इसमें वर्क करना ही पड़ेगा दोस्त। जहां पे वर्क नहीं करना पड़ता है वहां पे गलत तरीका से पैसा आने वाला, गलत तरीका से ही पैसा जाता है दोस्त। अगर आपको रियल में धनवान बनना है, आप अपनी मेहनत का जिस दिन कमाते हैं उस दिन एक अलग ही खुशी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की जो खुशी, मेरी टीम रात दिन मेहनत करके कंप्लीट कर रही है, सारा चीज कर रही है, और जिस दिन एक खुशी का एक ठिकाना नहीं था, एक वो खुशी जो मिली थी कि गूगल ने हमारे साइड पे ऐड लगा दिया था। जब मेहनत करके व्यक्ति को कोई भी चीज अचीवमेंट होती है ना, तो एक अलग ही भाव आते हैं, अलग ही ऐसा लगता है कि अलग जिंदगी का बहुत कुछ मैंने जो पाना था मुझे मिल गया। वो चीज तुम्हें किसी से मांगने से पैसा मिलता है, हमेशा आपको अंदर हीन भावना पैदा रहेगी। मैं कहता हूं पैसा तब लेना चाहिए जब व्यक्ति को लगना चाहिए कि साला मेरे हाथ पैर भी नहीं है, क्या इतने भी हाथ पैर मेरे नहीं है कि मैं अपने परिवार का इलाज करा सकूं। ये अपने आप से आपको बात करनी चाहिए।
किस मुंह से आप किसी से मांगना शुरू कर देते, मेरा डोनेशन लगवा दो, 2100 रुपए आपने लिए थे। क्या भिखारी की कंडीशन में आके खड़े जाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको 90 दिन दिए जाते हैं, 90 दिन के बाद ये डोनेशन लगता है। 90 दिन अगर मिलने के बाद आपने क्या लाइफ नहीं बदल सकते थे? 90 लोगों को ही अगर आपने बदल दिया होता ना, तो महीने का 90,000 रुपए आपके पास आ रहा होता। आपके पास हाथ फैलाने की किसी के पास आवश्यकता नहीं होती है? आपको किसी में पैसे मांगने में, कुछ लोग तो ऐसे बेशरम होते हैं, उनको पैसे मांगने में शर्म नहीं आती है ना। दोस्त, पैसा ऐसी चीज है कि मेहनत से कमाना चाहिए। दोस्त, बाकी आपका जिंदगी में जो भी आपके न्यूज सारा चीज कंप्लीट होंगी, उसके लिए पूरा सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीका से तैयार हो रहा है। लेकिन आपसे फिर मैं फिर सहयोग चाहूंगा। नो दोस्त, आप जिस दिन ऑटो मोड में शुरू हो जाएंगे, आप कंप्लेंट सारा चीज खुद सीख लेंगे, खुद कंप्लीट होकर के शुरू हो जाएंगे, उस दिन हमारा न्यूज चैनल स्टार्ट होगा। और उस मुकाम पे स्टार्ट होगा न्यूज चैनल कि आपकी एक ताकत बन जाएगी। आपको सताने वाला कोई भी पैदा नहीं होगा। आपको गवर्नमेंट में कहीं भी कोई भी आपका काम नहीं रुकेगा। इस तरह का पूरा चैनल बनाने का मैं काम कर रहा हूं, इस तरह का पूरा प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रहा हूं। लोग, जिस दिन आप जीवन दान का व्यक्ति जिस डिपार्टमेंट में बैठेगा, उस डिपार्टमेंट को सही काम उसका करना ही पड़ेगा। वो आप लोगों के बिना सहयोग से नहीं होगा। आप लोगों का सहयोग तो मुझे चाहिए ही होगा। दूसरा चीज है प्रोजेक्ट। और ये सारा चीज कंप्लीट होके ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये जो हमारे इवेंट वगैरह के सारा चीजें हैं, जो हमारे कार्य होते हैं, उन्हीं के कुछ वीडियो न्यूज में भी हैं, काम होते हैं, तो हमारा मीडिया भी यहाँ पे छापता है, कंप्लीट करता है। इस तरह का कंप्लीट होकर के आपका मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे सुना और बहुत शिद्दत से सुना।